नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक धार्मिक भेंट या अर्पण के पीछे के सिद्धांतों के बारे में। ये 5 मुख्य सिद्धांत पास्टर एल्विस फॉर चर्च के एक उपदेश पर आधारित हैं और हम इन्हें एक-एक करके बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, है ना? क्या भेंट का मतलब सिर्फ कुछ दे देना है, बस एक तोहफा, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? तो देखिए, यहाँ 5 मुख्य सिद्धांत हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम शुरुआत करेंगे भेंट देने वाले के दिल की हालत से, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उपहार कैसा होना चाहिए और आखिर में उसका मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत वो ये है कि कोई भी भेंट चढ़ाने से पहले दूसरों के साथ मेल मिलाप होना जरूरी है। यीशु मसीह की ये शिक्षा बहुत सीधी और साफ है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक लोगों के साथ हमारे रिश्ते ठीक ना हो। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी से मनमुटाव है तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दो और पहले जाकर सुलह करो। मतलब ये प्रक्रिया एकदम सीधी है। उपदेश यही सिखाता है कि अगर अचानक याद आ जाए कि किसी के मन में आपके लिए कोई खटास है, तो भेंट चढ़ाने की प्रक्रिया को वहीं रोक देना है। पहले उस रिश्ते को सुधारो और फिर वापस आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। और देखिए, केन और हाबेल की जो कहानी बाइबल में है वो इसी बात को पक्का करती है। परमेश्वर तोहफे को देखने से पहले देने वाले के दिल को देखता है। जैसा कि हमें श्रोत में बताया गया, केन का दिल नफरत और गुस्से से भरा था और बस इसीलिए उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यहां पर फोकस देने वाले से हटकर खुद उपहार पर आ जाता है। मतलब सिर्फ देना ही काफी नहीं है, बल्कि क्या दिया जा रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। शास्त्र इस बारे में बिल्कुल साफ है कि भेंट एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। वो इस बात का प्रतीक हो कि जो सबसे अच्छा है वही दिया जा रहा है, ना कि कोई दोष वाला, बीमार या लंगड़ा जानवर। ये सीधे सीधे सम्मान की बात है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, ये कितनी प्रैक्टिकल तुलना की गई है। संदेश एकदम साफ है। अगर कोई तोहफा किसी दुनियावी हाकिम को देने लायक नहीं है, तो वो परमेश्वर के लिए कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अच्छा, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे सिद्धांत पर आते हैं। ये एक नई परत जोड़ता है और वो है देने वाले की सोच, उसकी मानसिकता। ये सिर्फ एक अच्छा तोहफा देने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो यहां एक बड़ा बदलाव आता है। सिर्फ भेंट देना ही काफी नहीं है। बात को मानना, आज्ञा का पालन करना, ये काम उस भौतिक उपहार से कहीं ज्यादा कीमती माना गया है। क्यों? क्योंकि ये एक रिश्ते और भरोसे को दिखाता है, सिर्फ एक लेन देन को नहीं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से उस खींचतान को दिखाती है जो कभी कभी होती है। मतलब एक तरफ है वो देना जो मांगा गया है, और दूसरी तरफ है वो देना जो हमें लगता है कि सबसे अच्छा या सबसे प्रभावशाली है। दोनों में फर्क है। दो बेटों वाली कहानी हमें यही तो सिखाती है कि इरादे या वादे नहीं, बल्कि आखिर में किया गया काम मायने रखता है। जरूरी ये है कि अंत में सही काम हो जाए, भले ही शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट रही हो। अब आता है चौथा सिद्धांत, और ये जुड़ा है देने के क्रम से, यानी टाइमिंग से। इसे सम्मान और प्राथमिकता का एक बहुत मजबूत प्रतीक माना गया है। यहाँ जो मूल विचार है वो प्राथमिकता का है। भेंट वो नहीं जो सब कुछ खर्च होने के बाद बच जाए, नहीं, बल्कि वो पहला और सबसे अच्छा हिस्सा है जिसे अलग रखा जाता है। ये दिखाता है कि जीवन में पहली जगह किसकी है। ये जो पहले फल का कॉन्सेप्ट है, जिसे स्रोत में पहली उपज भी कहा गया है, ये नीति वचन और व्यवस्था विवरण जैसी किताबों से आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर को जीवन में और अपने पैसों में पहली जगह दी गई है, आखिरी नहीं। और अब हम आ गए हैं आखिरी यानी पांचवें सिद्धांत पर। तो चलिए देखते हैं कि इन भेंटों का मकसद क्या है, ये जाती कहाँ है, ये तोहफे किस काम आते हैं। देखिए, पुराने नियम में दशमांश और भेंटों का एक बड़ा मकसद था लेवियों की मदद करना। ये लेवी गोत्र के लोग थे जो अपना पूरा समय सेवा में लगाते थे। क्योंकि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, तो पूरा समुदाय मिलकर उनकी जरूरतों का ख्याल रखता था। और यही सिद्धांत नए नियम में भी देखने को मिलता है। ये इस बात को पक्का करता है कि भेंट उन लोगों की मदद करती है जो अपना जीवन प्रचार करने और समुदाय की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने में लगाते हैं। तो ये जो कम्युनिटी सपोर्ट का आइडिया है, ये लगातार बना हुआ है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो भेंट एक ऐसा काम है जिसके कई पहलू हैं। ये हमारे रिश्तों को, हमारी ईमानदारी को, हमारी आज्ञा मानने की आदत को, हमारी प्राथमिकताओं को और समुदाय के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ एक तोहफे से कहीं कहीं ज्यादा है।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक भेंट हमारे दिल की हालत को दिखाती है, तो फिर हमारा पूरा जीवन क्या भेंट चढ़ा रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।